श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पिछले 8-10 दिन ये आनंद रस रत्नाकर के पृष्ठ नहीं हो पाए, तो क्रम से 6 पृष्ठों में से नाम महिमा को लेकर था। पृष्ठ भी सरल है। नाम महिमा पे महाराज श्री ने जो बोला है, एक पुस्तक निकली थी नाम महिमा। मैं दक्षिण में था तब वो पुस्तक हमको मिली थी, तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जाता था सप्ताह का एक पृष्ठ तैयार करता जाता था, जो भी बढ़िया बात लगती थी। तो और नाम महिमा के बाद में परम पूज्य महाराज श्री ने जो है रास पंचाध्याय से, और रास पंचाध्याय से भगवान कान के रास्ते हृदय में जाना पसंद करते हैं 24 अगस्त, और 25 अगस्त को भगवत रस्तों में भगवान की ओर ले चलेगा। तो इस प्रकार से भक्ति को लेकर विशेष बातें हुई। कल के उसमें कल की भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो 26 अगस्त को महाराज श्री ने, चूँकि अब महीने का अंत है इसलिए मैंने बताया कि अब वेदांत को लेकर विशेष चर्चा होगी। आज तो वैसे पता नहीं कैसे बहुत ही सरल है आत्महत्या वाला, कि आत्महत्या मनुष्य को आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, पर कल का जो है वो विशेष ध्यान देने लायक है। अपरित्याग लक्षणा जो संतों में पाई जाती है, यानी किसी को छोड़ते नहीं हैं, एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उनको छोड़ना उनका नहीं बनता। हम लोग भले कमज़ोर रहते हैं, नहीं पकड़ पाते, पर गुरु जो है सदगुरु ठाकुर जी का भी यही स्वभाव है। तो ये बात कल महाराज ने विशेष रूप से बताई, क्योंकि बाबा से जब चर्चा हुई कि कृपा क्या होती है, ब्रह्म तो निर्गुण निर्विकार है, ब्रह्म चर्चा हो रही थी, तो निर्गुण निराकार की कृपा कैसे होगी, तब बाबा ने समझाया कि किसी को न छोड़ना ही कृपा है, अपरित्याग लक्षणा कृपा है। ब्रह्म कहो, ठाकुर जी कहो, है ना, अंतर्यामी के रूप में सबके भीतर विद्यमान है, चाहे कोई चर हो या अचर। तो महर्षि ने समझाया कि बाबा ने हमको समझाया यह परमात्मा की कृपा ही है कि दुनिया में कोई कुछ भी कहे परंतु आज तक परमात्मा ने किसी को छोड़ा नहीं है, किसी का परित्याग नहीं किया है। नरकस्त जीव की आत्मा के रूप में भी परमात्मा ही रहता है। फिर वो कबीरदास जी की घटना सुनाई, और वो तो सरल है, सब लोग पढ़ ही लेंगे। और उसके बाद ये बताया कि इस प्रकार कबीर का झूठ बोलना वो तो ठीक नहीं था, है ना। तो वो जो है कबीर ने जो ऐसी लीला करी, तो वो उसको तो ठीक नहीं माना जाएगा। दोषी की रक्षा करना तो बहुत बुरा है, ऐसा करने से संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो फिर महर्षि ने अंतिम पैराग्राफ में कल ये बात समझाई कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि सत्पुरुषों में शरणागत की रक्षा करना निंदित नहीं माना गया। यानी वो जो चोर, भले वो चोर था, पर उसने कहा कि आप मेरी रक्षा कीजिए, तब वो कबीर जो है वो तो सत्पुरुष थे, इसलिए वो रक्षा के लिए उन्होंने इस प्रकार से, भले उनको झूठ बोलना पड़ा पर उसकी रक्षा की। तो वहाँ आया है कि सत्पुरुषों में शरणागत की रक्षा करना निंदित नहीं माना जाता। शरणागत कैसा भी क्यों न हो, उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। इसलिए भगवान ने जब विभीषण आया, तो विभीषण तो रावण का भाई था, पर वहाँ भगवान की महिमा सुन के वो भगवान की शरण में आया, तब भगवान ने यही कहा कि ये मेरा प्रण है। हालांकि सुग्रीव ने और उनके और दूसरे जो मंत्रीगण थे उन्होंने मना किया कि इसको तो शरण में लेना ठीक नहीं है। हनुमान जी तो भक्त थे, परम भक्त, ज्ञानी भक्त, उनको तो पता था, बल्कि वही निमंत्रण दे आए थे लंका में, है ना। देखा कि ये तो बड़ा ठाकुर जी का भक्त है, तब उन्होंने, हनुमान जी ने बताया कि हमारे प्रभु की यही
विशेषता है कि वो किसी को त्याग नहीं करते, किसी का भी एक बार शरण में आ जाए। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण में ये बात जो आई है वो महाराज ने यहाँ बताई है कि सत्पुरुषों में शरणागत की रक्षा करना निंदित नहीं माना गया है। शरणागत कैसा भी क्यों न हो, उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं है। बोले महाराज दूसरे लोग जो है वो तो निंदा करेंगे। महाराज कह रहे हैं दूसरे लोग भले ही निंदा करें, लेकिन उस निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करनी चाहिए का मतलब जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसके लिए कहा जा रहा है। सत्पुरुष और जो संत हैं और जो ईश्वर की तो बात कहनी क्या है, तो संतों का तो सहज स्वभाव होता है कि वो तो परवाह करते ही नहीं हैं। पर जो अभी उच्च कोटि के साधक हैं, जो अभी उस स्थिति में नहीं पहुँचे हैं और उनके भी जीवन में ऐसी कोई घटना आवे तो निंदा तो होगी, तब उनके लिए कहा कि निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये कार्य जो हैं वो साधक दशा में नहीं किए जाते, ये सिद्ध लोगों के ही कार्य हैं। साधक दशा में करेगा तो वो नहीं बन नहीं पाएगा उसका। तो फिर भी एक संस्कार डाला जा रहा है, तो संस्कार जब रहेगा तो आगे चल के वो जब सिद्ध दशा में पहुंचेगा तो उसके हृदय में कोई भी किसी प्रकार का ये भाव नहीं रहेगा कि भाई हम इसको क्यों है ना आश्रय दें। परम पूज्य महर्षि का भी कंचन ने कुछ लिख के दिया था, तो मैंने रख लिया है अपनी डायरी में। घटना तो घटित हुई थी बॉम्बे में, पर कंचन को सुनाई गई थी, तो कंचन ने फिर उसको लिख दिया था। तो वहाँ पर भी कोई आए थे और थे तो महर्षि के मतलब भक्ति। तो महर्षि ने देखा भाई गांव के लोग हैं, बम्बई में कहाँ रुकेंगे, तो 2-3 जने थे, तो हम लोगों को कहा कि भाई अपने साथ ही ठहरा लो। तो फ्लैट में आप तो विपुल गए, विपुल में वो लोग ठहर गए। और विपुल में चूँकि ये इस प्रकार की घटना पहली बार हुई और कोई बाहर का रुकने का प्रश्न ही नहीं था वहाँ, तो जो वहाँ के महाराष्ट्र के शिष्यों में जो वहाँ की देखरेख जो है माताएं, तो वो आपस में विचार करने लगी कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, इनका यहाँ रुकना ठीक नहीं है ना, अनजान लोग हैं। हालांकि वो नहीं इस बात को समझ पाए कि महाराष्ट्र ने कह दिया है, तब उसको हमको कोई चिंता नहीं करनी है। ये बात तो बहुत आगे चल के समझ में आती है, व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाता रहता है। तो उन लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई और सोचा कि महाराष्ट्र के पास जाके इस बात को उनको वहाँ से कहेंगे कि भाई वहाँ रहना ठीक नहीं है। तो महाराष्ट्र के पास पहुँचे, उसके पहले ही महाराष्ट्र वो समझ गए, महाराष्ट्र तो अंतर्यामी है, जानते थे ये क्यों आए। तो फिर वहाँ पर जो वाक्य महाराष्ट्र ने प्रयोग किए हैं वही कंचन ने लिखे हैं। वहाँ महाराष्ट्र ने यही कहा है कि हमारी दृष्टि में कोई किसी चीज़ का मूल्य है ही नहीं, तो किस चीज़ से आप लोग डर रहे हैं, भाई ये लोग यहाँ रह जाएंगे तो क्या तुम्हारा क्या ले जाएंगे, ऐसे करके बहुत बढ़िया समझाया वहाँ। तो ये कहना है कि निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो क्षुद्र बुद्धि वाले हैं वो तो जैसी उनकी समझ है उसके हिसाब से वो कहेंगे, है ना। तो इसका अर्थ है कि ये संस्कार हम लोगों में आने चाहिए, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। सत्पुरुषों की तो बात छोड़ दो, उनके लिए तो सहज है, क्योंकि सत्पुरुष जानते हैं कि आज तक परमात्मा ने सद्वस्तु, चिद वस्तु, आनंद वस्तु ने, अद्वैत वस्तु ने किसी को छोड़ा नहीं। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं और व्यवहार में बहुत सा आत्माओं को, महापुरुषों को भी एडजस्ट करना पड़ता है ना। वातावरण को देख के, लोगों की भावनाओं को देख के, है ना, उसका भी कभी कभी आदर करना पड़ता है। पर वो जो जिसको उन्होंने शरण दी है वो व्यक्ति समझ जाता है, भले इनको कोई भी कुछ भी करना पड़ा हो, पर इनके हृदय में जो है वो हमारे प्रति प्रेम है। मुख्य बात यही है। उस व्यक्ति के हृदय में ये बात पहुंच गई तो वो काम बन गया। फिर व्यवहार को लेकर जैसे जो भी है आवश्यक वैसे कर लो। पर ये बहुत महत्वपूर्ण था कल का पृष्ठ, इसलिए चूँकि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो आज मैंने उसके बारे में बता दिया। आज का पृष्ठ जो है 27 अगस्त का आनंद रस रत्नाकर का, वो मैंने लिया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अमृत से ही, और ये 296-297 पृष्ठ में आपको मिलेगा। एक और
रामायण छपी है महर्षि की, ये तो रामायणामृत है और वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम ऐसे करके है। तो ये संक्षेप में है। महर्षि के 15 प्रवचन हुए थे बिरला मंदिर में, और वो जो है काफ़ी बड़ी है, वो 800-900 पृष्ठों की, और उसके साइज भी बड़ी है। वो बाद में छपी है ये पुस्तक। चूँकि ये जो पृष्ठ वगैरह मैंने बनाए तो ये आनंद महोत्सव के पहले बनाए थे, और वो पुस्तक आनंद महोत्सव के बाद छपी है। महर्षि का जो शताब्दी हम लोगों ने जन्म शताब्दी मनाई थी 2010 में, तो उसके बाद वो पुस्तक आई है। तो ये वाल्मीकि रामायणामृत अलग चीज़, अलग मतलब पुस्तक है महर्षि की, और वो संक्षेप में है। उसमें महर्षि ने 15 प्रवचन में ही रामायण, वाल्मीकि रामायण का मतलब सारा संक्षेप में सुना दिया है। बहुत गजब की किताब है। और ये जो है वो कोयम्बतूर में प्रवचन बाद में हुए तो बहुत पहले थे, पर ये पुस्तक बाद में छपी और उसमें थोड़ा विस्तार में है। महर्षि शायद आखिरी कांड को छोड़ के प्राय दूसरे कांडों में प्रत्येक अध्याय को ले लिया है, तो काफ़ी विस्तार में है। अच्छा, ये जो है आज का पृष्ठ, उसमें महर्षि ये बता रहे हैं कि मनुष्य को आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ है कि कभी कभी डिप्रेशन में, कभी कभी इस प्रकार की मनस्थिति आ जाती है जिसमें ऐसा विचार बनता है कि, है ना, इससे अच्छा तो शरीर छूट जाए, है ना। बहुत व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, और उस विक्षिप्त अवस्था में हो सकता है आवेश में आके वो कुछ गलत काम कर ले। तो इसलिए यहाँ ये पृष्ठ मैंने जानबूझ के लिया कि ये भी संस्कार अगर रहेगा तो कभी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। क्योंकि पंडित राम किंकर जी कहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा वहाँ अशोक वाटिका में रावण के मतलब उस प्रकार के व्यवहार से इतनी दुखी हो गई कि वहाँ वो प्रार्थना कर रही है कि कोई चिंगारी मुझे मिल जाए तो मैं अपने शरीर को, है ना, जला दूँ। तो पंडित जी का कहना यह है कि मनुष्य को आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगर इस प्रकार की मन स्थिति में ऐसा भाव आवे, क्योंकि जब जगत जननी जगदम्बा के हृदय में ऐसा भाव आ सकता है तो हम लोग तो क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए ये पृष्ठ बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि महर्षि समझाएंगे कि जीवन का कितना बड़ा मूल्य है, और वो भी मनुष्य जीवन का। युद्ध में श्री रामचंद्र और रावण का आमना सामना हुआ, तब उस भयंकर युद्ध में एक बार रावण ने ऐसी शक्ति छोड़ी जो लक्ष्मण को लगी और वे मूर्छित हो गए। सबको घटना पता है। लेकिन श्री रामचंद्र ने रावण के ऊपर ऐसा भीषण प्रहार किया कि वो भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग खड़ा। अब क्या हुआ? अब रावण से शक्तिवान द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर श्री रामचंद्र व्याकुल हो गए और वे अत्यधिक विलाप करने लगे। अब यहाँ महाराज ये कह रहे हैं कि देखो, श्री रामचंद्र के इस करुण विलाप से एक तो ये सिद्ध होता है कि लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में कितना अनुराग था, एक बात। और दूसरे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक भाई का अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? वह यह है कि यदि मनुष्य के मन में शोक मोह आए तो ये नहीं समझना चाहिए कि वह शोक मोह सदैव के लिए आया। अब इस समय स्वयं भगवान राम जो है वो विलाप कर रहे हैं, तो वो शोक मोह जो है परमानेंट नहीं है। क्यों? कोई भी मनोभाव ऐसा नहीं होता जो आकर हमेशा के लिए टिक जाए। वह तो आता है और चला भी जाता है। इसलिए मनुष्य को विवेक बुद्धि से काम लेकर उसमें बह नहीं जाना चाहिए। विवेक बुद्धि से जब काम लेंगे हम, तो विवेक बुद्धि में क्या होता है कि विवेक बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। जब तक हमारा मन से तादाद में रहेगा तो मन हमेशा इतना, मतलब कहना चाहिए कि उसका स्वभाव इस प्रकार है कि उसको अपने प्रतिकूल कोई वस्तु पसंद ही नहीं है। बुद्धि जो है उसमें विवेक जो है वो मन को समझाती है। तो मन ही जो है हमेशा परेशान करता है और मन ही वेग में बह जाता है और गलत गलत निर्णय लेके और व्यक्ति आत्महत्या जैसे काम भी कर लेता है। आगे बताएंगे महाराज जी। तो यहाँ एक बात तो विवेक बुद्धि ये समझाएगी मन को कि देखो, ये शोक मोह, ये जो घटना हुई आई है जीवन में,
आप तो अभी बड़ौदा हुआ है, देखे आए सब, है ना। तो ये सदैव के लिए नहीं है ना। ये नहीं समझना चाहिए कि ये शोक मोह सदैव के लिए आया, मतलब ये सदैव के लिए नहीं, ये भी नहीं रहेगा। तो राजा की घटना याद रखनी चाहिए, है ना। तो कहानी बहुत काम की है कि राजा जो है बड़े परेशान थे और फिर बाद में महंत संत ने उनको अंगूठी दी और अंगूठी में लिखा था ये भी नहीं रहेगा। तो राजा को समझाया कि भाई जब भी तुम परेशान हो अंगूठी पे ध्यान देना और अपना जप वगैरह मंत्र वगैरह दे दिया तो धैर्य से जप करना और घटना जो है चली जाएगी। तो ये भी नहीं रहेगा इसलिए ये जो शोक मोह आया है वो भी नहीं रहेगा, है ना। पर प्रश्न ये है कि शोक मोह के समय में जो हम विचलित हो जाते हैं, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वहाँ पर विवेक बुद्धि से काम लेना है। तो विवेक बुद्धि क्या कहेगी? विवेक बुद्धि यही समझाएगी कि भाई धैर्य धरो, है ना। धैर्य से सब शांति भी हो जाएगी, उसमें बह नहीं जाना चाहिए। असल में ये काम क्रोध लोभ मोह भाव ऐसे हैं जिनके साथ मनुष्य का मैं मिल जाता है, तो वह काममय, क्रोधमय, लोभमय, मोहमय हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य इन विकारों के वेग से अलग हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर विचार करता है, तब उसको उनकी बुराई मालूम पड़ती है। तो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये चीज़ें क्यों गिनाई महर्षि ने? क्योंकि यही चीज़ें जाके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जिसमें व्यक्ति का वो आत्महत्या जैसा विचार भी बन सकता है। मनस्थिति इतनी गड़बड़ा जाती है, तो उसमें हेतु यही है काम क्रोध लोभ मोह। तो काम क्रोध लोभ मोह में सबसे पहले तो गलतियां हो जाती हैं, निषिद्ध आचरण हो जाता है। निषिद्ध आचरण होने के बाद जब वो पता लगा कि भाई ये तो बड़ी बदनामी होगी, इससे तो है मरना अच्छा है, तो ये जो है, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि ये पहले तो ये विकार जो है, उन विकार के साथ हमने तादाद में क्यों किया? किसी अपनी कमजोरी के कारण। तो वो तादाद में जो है जब मैं मिल जाता है तो वो मैं मिलने के कारण ही हम गलत काम कर बैठते हैं। अब वहीं पर हमको सावधान कर रहे हैं महर्षि। लेकिन जब मनुष्य इन विकारों के वेग से अलग हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर विचार करता है, ये यहाँ विवेक बुद्धि काम आएगी, तब उसको उनकी बुराई मालूम पड़ती है। तो जब भी विकार आवे उस समय सावधान हो जाए। तो सावधान होके धैर्य से, है ना, स्वरूप में स्थित होना बहुत ऊंची बात है, पर यहाँ स्वरूप में स्थित होने का अर्थ इतना ही है कि विवेक बुद्धि से काम लेना। क्योंकि स्वरूप में स्थित होना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो तो महापुरुष लोग ही स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। पर यहाँ महर्षि का भाव ये है कि मन के साथ बहे नहीं, इंद्रियों के साथ, है ना। और इंद्रियों से भी ज़्यादा ये जो शरीर है और शरीर से भी शरीर के संबंधी जो है ना, गौण आत्मा, तो इसके साथ में जो तादाद में है, वो तादाद में जितना जिस व्यक्ति का अधिक रहेगा उतना ही वो दुखी रहेगा। क्योंकि दो अक्षर का मम, दो अक्षर का जो है वो मृत्यु है, और 3 अक्षर का एक शब्द है वो है अमृत। 2 अक्षर का क्या है? मम। मम यानी मेरा। तो मेरा में सब संबंधी आ गए, मेरा में अपना शरीर आ गया, मेरा में अपनी मन बुद्धि आ गई, है ना। तो बुद्धि, विवेकवती बुद्धि का तो हमेशा आदर है, पर बुद्धि जब मन के अधीन हो जाती है ना, बुद्धि भी समर्थन देने लगती है मन को, चलो ये काम कर लो, इसमें फ़ायदा है, उस बुद्धि का आदर नहीं है। विवेकवती बुद्धि का अध्यात्म में आदर है। तो ये मम जो है मेरा, वो मेरी बुद्धि महाराज गड़बड़ा गई। अरे भाई तेरी बुद्धि क्यों गड़बड़ा गई? तो सत्संग में जाते हो, तुम महाराज के साईं के शिष्य हो, साईं के भक्त हो, है ना। तो क्या तुमने क्या सीखा सत्संग में? महाराज क्या बताओ, ऐसा हो गया, है ना। अभी कोई घटना घटी थी, हाँ, स्वामी श्रवणानंद जी से एक आगरा का एक है विवेक करके, GLA में पढ़ता था,
तो हमने उसको दीक्षा दिलवाई, क्योंकि उन लोगों का पता नहीं उसके पिता का और क्या उनके जो भी है परिवार वाले बोले गोविंदानंद जी से ही मंत्र लेना है। तो यहाँ आ गए थे, हमने बताया समझाया कि हम मंत्र नहीं देते। तो ये घटना हो गई होगी 2-3 साल हो गए। हमारे कहने पर सोनानंद जी ने मंत्र दे दिया, और वो वहाँ जेल में पास भी हो गया और नौकरी भी मिल गई और शादी भी हो गई, है ना। हर गुरु पूर्णिमा पे आता है, साल में एक बार तो आता ही है बेचारा, माता पिता भी आते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पे वो विवेक तो नहीं आया, पिताजी आए। तो पहले यहाँ आए गोपालगढ़, समय तो काफ़ी हो गया था, 8:30 बज गए थे। सोनानंद जी तो गुरु पूर्णिमा पे यही थे, तो हमने कहा अभी तो मिल जाएंगे। पूछा हमने विवेक का बच्चा बालक क्यों नहीं आया? बोले वो तो अपोलो में भर्ती था, कल ही उसका मतलब उसको ये किया। तो लगा बीमार हो गया होगा। पिताजी ने बताया कि नहीं उसने जहर की गोलियां खा ली और मतलब आत्महत्या कर देगा, प्रयास किया, बच गया, तो हो गया होगा श्रीमती जी के साथ। नई शादी में होता ही है ऐसा। तो ये कहने का भाव ये है कि वो वेग में व्यक्ति ऐसे कर लेता है। तो विकार जब आवे तो थोड़ा सा धैर्य रखे और पहले विवेक द्वारा, जैसे महाराज ने ऊपर बताया कि मनुष्य को विवेक बुद्धि से काम लेकर उसमें बह नहीं जाना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि अब जो मुख्य आज का प्रसंग है, इसीलिए वाल्मीकि रामायण में ये बात अनेक प्रसंगों में आती है, एक जगह नहीं अनेक जगह, कि मनुष्य को उदास निराश होकर आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए वो तो बच गया, और यहीं पर अपने पुष्पेंद्र करके एक विद्यार्थी था, है ना, कुछ घटना हो गई यहीं अपने गोपालगढ़ में। तो अन्न में डालते हैं जहर की गोलियां, उसको वो वाली पता नहीं कहाँ से ले आया और खा ली, मर गया वो। तो वाल्मीकि रामायण में यह बात अनेक प्रसंगों में आती है कि मनुष्य को उदास निराश होकर आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहेगा तो उसके जीवन में सुख के अवसर अवश्य आएंगे। महाराज जी की शिष्या है, आप शायद मिले हैं कि नहीं, अहमदाबाद में महाराज जी उनके यहाँ प्रवचन करते थे। हाँ, तो उसने सुनाया उसके जो क्या कहते हैं, उसके पति के जो पति की जो बहन नीता, ननद हो गई ना, तो ननद जो है उसके पति ने, नंदोई ने, तो नंदोई ने आत्महत्या कर ली बम्बई में। तो ये लोग तो अहमदाबाद रहते हैं, फिर गए वहाँ, महाराष्ट्र वहीं थे बम्बई में विपुल में। तो खैर वो घटना वैसी थी, पंखे से अपने को लटका के और पता नहीं कैसे बटन चालू कर दिया था, तो हो गया शरीर पूरा। तो स्वाभाविक है उस समय बड़े सब विचलित हो गए थे इस प्रकार से। तो रश्मि ने सुनाया कि हम वहाँ गए विपुल, महाराष्ट्र को सब घटना पता थी। महाराष्ट्र ने सांत्वना दी, बैठाया, तो यानी इतना कष्ट था, रश्मि बताती है कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि उसको कैसे उसका शमन किया जाए। तो उस दिन महाराष्ट्र ने ऐसी लीला करी कि हम कई बार उठने की कोशिश की कि भाई अब चलते हैं, तो महाराष्ट्र ने कहा नहीं बैठो बैठो, और उसी आधे पौने घंटे में करीब करीब 4-5 लोग ऐसे आए, है ना, एक एक करके, मानो सब पूर्व नियोजित हो। पूरा होता तो सहज है महात्माओं की कृपा से, फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले से ही पूरा प्लानिंग किया हुआ कुछ नहीं था। महाराज को दिखाना था। बोले एक से एक इतने दुखी आए और इतना रोना रोए कि हमको समझ में आ गया कि हमारा दुख कुछ नहीं। जब उन लोगों का रोना और उनकी घटनाएं सुनी, महाराज को जो वर्णन किया उन्होंने, महाराज ने कैसे कैसे उनको समझाया, तो वही हमारे लिए शिक्षा होगी। रश्मि बहन ने सुनाया कि वो जो भले नंदोई ने तो आत्महत्या करी, पर हमको जो महाराज ने वहाँ बैठा के और जो 1 घंटे 1 घंटे में
जो दिखाया संसार का स्वरूप, तब हमको समझ में आया कि संसार का स्वरूप तो यही है ना। शिक्षा ये है आज के प्रश्न में कि वो आत्महत्या करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है उसको बता रहे हैं आगे। मनुष्य को उदास निराश होकर आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहेगा तो उसके जीवन में सुख के अवसर अवश्य आएंगे। ये बहुत बड़ी गलती वो कर रहा है ना, आत्महत्या करके, क्योंकि उसको नहीं पता अभी ये बच्चा बच गया है ना, पता नहीं उसके जीवन में है ना कितने सुख के अवसर हैं। तो श्री, क्योंकि एक तो है जुड़ा है, महाराज श्री से जुड़ी गया एक तरह से, तो अब जो है कष्ट तो आने ही है, पर वहाँ वो अगर ये पृष्ठ भी पढ़ा होता उसने, है ना, हमको उस दिन ध्यान नहीं आया, तो उसी दिन पुस्तक दे देते और ये पृष्ठ भी बता देते। तो मनुष्य को आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ वो मूल प्रसंग जहाँ से है कि श्री रामचंद्र जब बहुत व्याकुल हो गए, तब वो जो आए थे सुखेण वैद्य, है ना, हनुमान जी उसकी कुटिया ही उठा के लिए तो वैद्य जी महाराज निकल के देखा लक्ष्मण को, तो देख के बता दिया कि भाई ये बूटी आ जाए ये ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी चले गए बूटी लेने। तब सुखेण वैद्य कह रहे हैं, महाराज ठाकुर जी को तो क्या कहना है, ठाकुर जी तो लीला कर रहे हैं, पर सुखेण वैद्य मानो समझा रहे हैं कि आप व्याकुलता का परित्याग कर दीजिए। यानी अब जो है वो जैसे ही बूटी आई और लक्ष्मण जी ठीक हुए। और वही आखिरी पैराग्राफ में वही बात बताई है महाराज श्री ने कि इसके पश्चात सुखेण की सलाह से हनुमान जी फिर हिमालय गए और वहाँ से संजीवनी बूटी का पर्वत खंड ही उठा लाए। सुसेन द्वारा उस बूटी का सेवन कराते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और वे निरोग होकर उठ बैठे। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और उनकी आंखों से स्नेह अश्रुओं की वर्षा होने लगी। तो ये आज का मुख्य संदेश है महाराज जी का कि मनुष्य को आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इस बार जो गुरुवार को आया था वो हमने इसको कहा, हमारे क्या नाम दिवाकर को, क्योंकि बुधवार को ये आए हुए थे हमारे कमल, तो गुरुवार को आजकल तो उनके पास वो है ही है व्हाट्सएप और ईमेल, क्या है आजकल सभी लोगों के पास है। पहले डेस्कटॉप था, फिर लैपटॉप आया, है ना, पहले डेस्क के ऊपर रखने वाला कंप्यूटर, फिर गोद में रखने वाला, अब पाम टॉप आ गया। तो पाम टॉप से सब लोग जो है अपना ले लेते हैं। तो उस दिन भी उसने बताया, हमने कहा पढ़ो, आ गया है तो पढ़ो, तो पढ़ा तो हमको लगा ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तब हमने उसको कहा दिवाकर को तुम इसको ये कर दो, हमको दे दो। उसने बना के दिया। तो हालांकि वो साध्वी कंचन तो वहाँ है, मुझे लगता है नर्मदा किनारे, और वहीं से भेज रही है। तो अमृतस्य पुत्राः, वेद कहता है तुम उस परम ब्रह्म परमात्मा के अमृत के पुत्र हो। ये सत्संग पत्रक है 20 तारीख का, है ना, आज तो 27 हो गई, आज आएगा, आज गुरुवार है। अच्छा, आज आएगा, तो पिछले सप्ताह का है, हर गुरुवार को आता है। तो पिछले गुरुवार को महाराज ने कहा, मतलब जो महाराज का संदेश है वो इस प्रकार है कि वेद कहता है तुम उस परब्रह्म परमात्मा के अमृत के पुत्र हो। हम लोगों को वेद कह रहा है ना, हम तो अपने को अपने माता पिता के पुत्र मानते हैं, वो तो ठीक है, वो मानते रहो, तो व्यवहार में वैसे ही चलेगा। पर वेद बता रहा है कि असलियत क्या है। असलियत है कि तुम उस परब्रह्म परमात्मा के अमृत के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्राः। तो फिर ये सब रोना धोना दीनहीनता और ये सब क्यों लगा है? बोले नहीं, वो सब रखना ही नहीं है। तो बोले फिर क्या करना है? तुम इस संसार के अधिपति हो, साक्षात परमेश्वर के पुत्र हो। अधिपति हो मतलब राजकुमार हो, है ना। तो परमेश्वर के पुत्र हो मतलब परमेश्वर फिर क्या करेगा? तुमको अपने पास ही तो बैठाएगा। परंतु तुम्हें यह हक मिले, अभी इस समय वो हक मिला नहीं है, तो ये हक तुमको मिले, इसके लिए तुम्हें परमात्मा के पास जाना होगा, है ना। हम लोग तो अभी संसार में लगे हैं, बोले उससे काम नहीं बनेगा, वो हक मिलना चाहिए ना।
जब संसार के अधिपति हम हैं, साक्षात परमेश्वर के पुत्र हैं, तो फिर ये क्या इतनी दीनहीनता क्यों है? बोले तुम्हें ये हक मिले, इसके लिए तुम्हें परमात्मा के पास जाना होगा। चलो ठीक है, बताओ कहाँ है ना? वहाँ भी हो हमें। तो कहे कि उसके लिए संत बताएंगे, है ना? परमात्मा के पास जाना होगा, मतलब वो परमात्मा के पास जाना कैसे होता है उसको संत ही बताएंगे, तो उस सत्संग में जानने को मिलेगा। पर ये अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म तो इसीलिए मिला कि तुम परमात्मा से मिलो और सारे संसार में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बन जाओ। मनुष्य जन्म ही परमात्मा ने इसलिए दिया है हम लोगों को कि हम परमात्मा से मिलके और सारे संसार में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बन जाए। यानी जैसे हमारे सद्गुरु थे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वैसे हम लोग भी बन सकते हैं। पर उसके लिए हमको परमात्मा के पास जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा हक हमको मिलना चाहिए ना। हम तो अभी इसी में लगे हैं कि पहले हमारा ये भाइयों से निपट ले वो हक मिल जाए। अरे उस हक में कुछ नहीं है। असली हक ये है क्या कि परमात्मा से मिलो और सारे संसार में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान बन जाओ। और अब महर्षि आगे के कुछ पंक्तियों में बता रहे हैं हमारी क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ आकर हम क्या समझते हैं? अरे भाई, मनुष्य जन्म मिला है उसको तो ठीक रखना चाहिए ना। पर हम यहाँ आके क्या समझते हैं? सुनो, हम रात दिन अनात्म पदार्थों को देखते हैं, उनका विचार करते हैं। अनात्म पदार्थ का मतलब है जो परमेश्वर से भिन्न है ना, ठाकुर जी से और ठाकुर जी के संतों से, ठाकुर जी के भक्तों से, है ना, ठाकुर जी के जो भी क्रियाकलाप हैं उनसे जो भी भिन्न है वो सब है अनात्मा। आत्मा कहेंगे उसको जो कि ठाकुर जी का राज्य है, सत्संग है, जप है ना। महर्षि ने एक जगह 9 चीज़ें गिनाई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना। बोले जप भी भक्ति है, सत्संग भी भक्ति है, ध्यान भी भक्ति है ना, पूजा भी भक्ति है, व्याकुलता भी भक्ति है ना, शरणागति भी भक्ति है। फिर बाद में बताया कि एक में परमेश्वर को देखना भी भक्ति है, सब में परमेश्वर को देखना भी भक्ति है ना, सब परमेश्वर का ही रूप है। तो ऐसे करके एक ही सांस में 9 बातें गिना दी। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब तो आत्मा है और अनात्मा क्या है? अनात्मा अपना ये सब जिसमें व्यक्ति रचा पचा है। तो वो जो रचा पचा हुआ है वो हमारे काम का नहीं है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है उसको ठीक रखना चाहिए। बोले कैसे ठीक रखें? तो ठीक रखने का तरीका यही है कि हम रात दिन अनात्म पदार्थों को देखते हैं और उनका विचार करते हैं, उनका चिंतन करते हैं। ये गलत हो रहा है ना। जब इतना सब बताया महाराष्ट्र में कि भाई पूजा भी भक्ति है, सत्संग भी भक्ति है ना, जप भी भक्ति है और अपना ध्यान भी भक्ति है, व्याकुलता भी भक्ति है, शरणागति भी भक्ति है ना, एक में परमात्मा को देखना भी भक्ति है। तो इतना सब बताया तो फिर ये अनात्मा में क्यों लगे? बोले इसलिए लगे हैं कि जो अत्यंत सन्निहित है उसका विचार करने की फुर्सत ही नहीं। पहले इधर से फुर्सत मिले तब ना, तो वो हमारा ध्यान ज़्यादा उधर जा रहा है और इधर ध्यान नहीं है। इसका क्या होगा? ध्यान हमारा कहाँ है वो बता रहे महाराज। इसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उस काम का क्या होगा? इस काम का क्या होगा? अच्छा चलो ये सब हो गया ठीक है ना, ये काम भी ठीक हो गया, वो काम भी ठीक हो गया, इसका भी ठीक हो गया, उसका भी ठीक हो गया। अब क्या समस्या है? बोले शरीर का क्या होगा, है ना। ये जो घुटनों में दर्द हो रही है ना, हम तो बुखार में पड़े हैं और आपको बस ये सत्संग सूझता है, तो शरीर का क्या होगा? चलो शरीर भी महाराज की कृपा से, साईं की कृपा से ठीक हो गया। बोले मेरी इंद्रियों का क्या होगा, है ना, वो इंद्रियों में क्या समस्या है? बोले बस वही है समस्या, विश्व के पीछे भागती है ना। तो बोले कि उसमें भी थोड़ा संयम करो, है ना। संयम करो,
तो बोले चलो ठीक है, पर मेरा प्राण का क्या होगा? प्राण यानी भूख प्यास, चेष्टा अपनी, प्राण का क्या होगा? प्राण का भी बता दिया, भाई प्राण के लिए ऐसे ऐसे है ना, प्राणायाम करो, थोड़ा सा जप करो। तो बोले मेरा मन का क्या होगा? तो ये कह रहे महाराज कि सबको सोचते हो, आगे खुद मेरा क्या होगा ये नहीं सोचते हो, सोचने की फुर्सत ही नहीं। यानी मंतक व्यक्ति, क्योंकि अपने को मंतक ही समझता है, हमारा स्वरूप जो है, जो सामान्य व्यक्ति को समझ में आता है वो यही है, मंतक ही है। मन के आगे कुछ मैं हूँ ये उसको पता ही नहीं है बेचारे को। तो संत लोग समझाते हैं कि आगे खुद मेरा क्या होगा ये नहीं सोचते हो, सोचने की फुर्सत ही नहीं है। इन चीज़ों से इतना एक हो गए कि लगता है कि इनके सिवाय में कुछ हुई नहीं, इन्हीं को हम सब कुछ समझ लेते हैं। तो अब जब इन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं तो होगा क्या कि अत्यंत नज़दीक चेतन तत्व की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, यानी अनात्मा की ओर तो दृष्टि जा रही है, पर जो आत्मा है, चेतन तत्व है, जो कि अत्यंत नज़दीक है, जो मैं ही हूँ, है ना, असली मैं हमारा, उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। इसलिए अंत में कह रहे हैं आरामम अश्य पश्यन्ति न तम पश्यति कश्चन। ये जो बगीचा है ठाकुर जी का, है ना, इस शरीर सहित, उसको तो परमात्मा के बनाए इस बगीचे को तो देखते हैं, है ना, परंतु जिसने इसकी रचना की है, जिसका वह बगीचा है, जिसका यह बगीचा, वह नहीं, यह जिसका यह बगीचा है, उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ये पिछले गुरुवार को महाराज ने कहा, साधु सावधान, अपने को पहचानो, है ना, दृष्टि को संसार से हटा परमात्मा तत्व को देखो। दृष्टि को संसार में काफ़ी लगा चुके, जन्मों जन्मों से लगाई हुई हैं, अब तो कम से कम परमात्मा को देखो। तो ये जब उसने सुनाया उनको बहुत ही अच्छा लगा। उस समय कुछ वो धारा भी वैसी ही चल रही थी, उसके साथ कुछ चलता रहता है। तो हमने कहा भाई ये बहुत ही बढ़िया है।